ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ नो रिटर्न वीज़ा अप्लाई कर चुके ने या अप्लाई करना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਨਰੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज बस मैं आपको ना एक ख़ास जगह लेके जा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलेंगे। क्यों, क्या हुआ? वो आपको कोई इतराज़ है? क्या मसला जी? अच्छा, जा नहीं सकते? क्यों नहीं जा सकते? आप आज मेरे साथ जाके देखें और अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है ना? ये मैं कह सकता हूँ। और एक बात और, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि आज आप मेरे साथ जाएंगे तो आपका बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। तो मेरे साथ फिर जाने को तैयार हैं आप? चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सो वेलकम इन न्यू लोकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। सो हाउ आर यू फीलिंग? रिफ्रेशिंग? तो यही मैं चाहता था। तो द एयर हेयर इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि यहाँ पे आउटडोर आकर आपको फ्रेश एयर को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू कम आउट फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर्स। सेकंड बेनिफिट, एज यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट यू आर इन ग्रीन एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द ग्रीन एनवायरनमेंट है, तो आपको पता है कि ग्रीन कलर का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके इमोशंस पे, आपकी ओवरऑल वेलबींग पे। जब हम इंडोर्स में कभी मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन्स को फेस करते हैं ड्यूरिंग आवर ऑफिशियल ड्यूटीज़, सो वी आर इन रेगुलर एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट। आपको पता होगा ब्लू लाइट का काफ़ी बैड इम्पैक्ट होता है आपके रेटिना के ऊपर, एंड इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट आपका जो रेटिना है, रेटिना के जो सेल्स हैं, दे आर डैमेज्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ब्लू लाइट, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें एक ब्रेक दें, अपने आप को एक उस एनवायरनमेंट से निकाल के नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके आएँ, ताकि आपकी जो स्ट्रेस है उसके ऊपर भी और आपकी जो ओवरऑल जो आइज़ के ऊपर जो स्ट्रेन आ रहा है उसको कम किया जा सके। हम जब डेली रूटीन में काम करते हैं तो उन कामों को करने के लिए हमें एनर्जी दरकार होती है, जिसको हम कैलोरीज़ में मेजर करते हैं, और सबसे कम कैलोरीज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं। और औसतन एक आम इंसान जो है वो 0.5 कैलोरीज़ पर मिनट एनर्जी इस्तेमाल करता है अपने सोते हुए,
जो कि उसके बुनियादी अफ़ाल को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन या लीवर फंक्शन। इसी तरह से अगर आप जाग रहे हैं और बैठ के काम कर रहे हैं, लाइक आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप 1 से 1.5 कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप मॉडरेट वॉक कर रहे हो, मॉडरेट वॉक का मतलब है कि आपका जो स्टेप काउंट है, यानी कि आपके जो स्टेप्स पर मिनट है वो 110 से 115 होंगे, तो उसको हम मॉडरेट वॉक कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आप 4 से 5 कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी जो स्टेप काउंट को बढ़ाते हैं, जैसा कि हम करते हैं जॉगिंग के अंदर, और जॉगिंग के दौरान हम 10 से ज़्यादा कैलोरीज पर मिनट इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी जो ज़ाती एडवाइस आपको होगी कि आप मॉडरेट वॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और एटलीस्ट आधा घंटा स्पेयर करें मॉडरेट वॉक करने के लिए, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं आपके जिस्म के ऊपर, जिसको मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा। तो फिर चलें, हो जाए वॉक। लिसन टू हाई बीट मोटिवेशनल म्यूजिक एंड स्टार्ट द वॉक। रेडी, गो। Noriana, Rayvani. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby. Eh 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 eh. Oh baby. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Higher, you better than my ex. अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं कहता आपको, आप सिर्फ आधा घंटा स्पेयर कर लें अपनी डेली रूटीन में से। आप टोटल जो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं ना, उसमें से 8 घंटे आपने ऑफिस को दे दिए। उसके अलावा आपने घर के कामों में कुछ टाइम लगा दिया और 6 आवर्स की आपकी स्लीप निकल गई, तो उसमें से आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। ओनली हाफ आवर्स आप स्पेयर कर सकते हैं अपने लिए, जो कि बड़ी एक इजी अप्रोच होगी, आसानी से आप कर सकते हैं मैनेज। बस थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस हाफ आवर को स्पेयर करने का आपका लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा होने वाला है। उससे ये होगा कि आपकी जो प्रेजेंट में यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम योर बॉडी एंड यू विल इंश्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर लेटर एजेस। तो फैसला आपके ऊपर है कि आप आधे घंटे को एटलीस्ट हाफ आवर, ठीक है, और इसको फिर इंक्रीज़ करें आहिस्ता आहिस्ता। यू मस्ट गो फॉर 1 आवर, 1.5 आवर। जितना टाइम आप स्पेयर करेंगे उसका उतना ही बेनिफिट होगा आपकी बॉडी को। तो आज मेरे से आप प्रॉमिस करें कि आप अपने लिए अपनी डेली रूटीन में से हाफ आवर जो है वो स्पेयर करेंगे। ओके। एक्टिविटी के बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप जो डेली रूटीन में डाइट ले रहे हैं उससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे बताते चलूँ कि प्रोटीन जो है एक वाहिद चीज़ है, एक हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर ही तब होता है अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारे जो मसल्स की जो ओवरऑल जो डिमांड है फॉर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ वो बढ़ेगी। अब लॉजिकल बात आपको करता हूँ जी कि अगर आप अपने मसल्स को यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो मसल्स अपनी कैपेसिटी को क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। तो व्हेनेवर यू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, आपके जो मसल्स हैं अपनी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करते हैं, और फॉर डेवलपिंग दैट कैपेसिटी दे नीड डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन जो हैं वो अब्जॉर्ब तभी होंगे आपकी बॉडी में जब तक आप वो कोई फिज़िकली एक्टिव नहीं करते, और अदरवाइज़ जो प्रोटीन्स हैं वो सिंपली दे आर लॉस्ट। और उसमें एक आपको सुना होगा क्या होता है जी, यूरिक एसिड का मसला, यूरिया का मसला आ गया। तो वो क्या होता है, आप जब ओवर
ईटिंग करते हैं प्रोटीन्स की, आप समझते हैं जनाब कि रेड मीट में बहुत फ़ायदा है, बहुत ताकत है, वाइट मीट में बहुत फ़ायदा है, ठीक है, मटन में बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। जैसे कि आपको बताया कि प्रोटीन जो है दे आर नॉट एब्जॉर्ब इन योर बॉडी विदाउट एनी एक्टिविटी। हाँ, जो आपकी जनरल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जीआई ट्रैक की हेल्थ के लिए है, या आपके जो एंजाइम्स की डेवलपमेंट के लिए है, वो तो बॉडी यूज़ कर लेती है। लेकिन जहाँ तक मसल्स की यूटिलाइजेशन के वाले से है, मसल्स की ग्रोथ के ऊपर जो है, वो प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं प्रोटीन्स की, ख़ासतौर पे रेड मीट्स की करते हैं। तो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उन प्रोटीन्स को मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करती है, यूरिया में, यूरिक एसिड में, और उसके लिए फिर लिवर को बहुत काम करना पड़ता है, आपके किडनीज़ को बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही मसल्स की एक्टिविटी को कर दें इंक्रीज़, तो वही प्रोटीन जो हैं दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन योर मसल्स, और उससे आपकी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है आपकी बॉडी में वो नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो होप्स हो कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके, आपको पता है मैंने पुशअप क्यों लगाए हैं? बस मैं दिल कर रहा था। तो अगर आप 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो यू आर द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन। तो मैंने तो लगा लिए हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप लगाते हैं नहीं लगाते। ओके, बाज़ दफ़ा हम कुछ जो ब्लेसिंग्स हैं उनको मिस करते हैं, जैसा कि आपको मेरे इनके नज़र आ रहा होगा ग्रीनरी के अलावा सनलाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो सनलाइट है हमारी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट हमारी स्किन पे जब एक्सपोजर होता है ना सनलाइट का, तो उसकी वजह से क्या होता है जी कि जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन डी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, ठीक है ना। आजकल जो आपकी नई नस्ल है उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें बोन्स वीक हैं। बच्चे कहते हैं जी कि हम काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे घुटनों में, हमारी हड्डियों में दर्द होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपली कैल्शियम की कमी है हमारी बॉडी में। तो उसमें एक तो आपका आ गया जी जो एक्सपोजर है, जो आपका ये सनलाइट है, इसका एक्सपोजर हमारा बहुत कम है। आप खुद अपने आप को एनालाइज करें कि डेली रूटीन में आप कितना एक्सपोजर लेते हैं सनलाइट का, ठीक है ना। आई थिंक सो आप में से बहुत से जो है मोस्ट ऑफ द पीपल वो बड़ा मिनिमम एक्सपोजर लेते होंगे सनलाइट का, और इसी वजह से आप कभी गौर कीजिएगा हमें अक्सर जो प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की, उसकी यही वजह है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू विटामिन डी, और से हम अल्टीमेटली कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फेस कर रहे होते हैं। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में एक तो ऑब्जॉर्व होता है जी सनलाइट की वजह से, और सनलाइट जो है ना वो विटामिन डी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सेकंड जो होता है जी कि कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में उस वक्त तक एब्जॉर्ब नहीं होता कि जब तक आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि कैल्शियम का एक टेम्परामेंट है कि जितनी आप स्ट्रेस डालेंगे अपनी बोन्स के ऊपर उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा आपकी बोन्स के अंदर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि कैल्शियम की जो डेपोजिशन है वो 35 इयर्स तक मैक्सिमम होती है। उसके बाद ये ऑप्शन बहुत स्लो हो जाती है, निगलिजिबल हो जाती है, या यूँ कह लें कि इट इज़ लाइक अ बैंक बैलेंस, कि आप अपनी यंग एज में इस बैंक बैलेंस को कह लें कि बनाते हैं,
और ओल्ड एज में इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने यंग एज में ऐसी एक्टिविटी की हैं जिसकी वजह से आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई और वेस्टेज ज़्यादा हुई है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, जिसमें आपका जो ईटिंग हैबिट्स थी, जैसे कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज़ किया और इस तरह के बहुत से फूड्स हैं कि जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना, उसको कम करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को। तो कैल्शियम जो है अब्जॉर्ब होगा 35 इयर्स तक। उसके बाद जो कैल्शियम आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत निगलिजिबल हो जाती है। तो इसलिए ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि एक्सपोजर ऑफ सनलाइट लें और फिज़िकल एक्टिविटी करें ताकि कैल्शियम जो है वो भी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। जी, कैसा लगा आपको मेरे साथ आज यहाँ पे आके? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी चीज़ें नई सीखी और इंशाल्लाह और सीखेंगे भी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि फ्यूचर की वीडियोस बनाते हुए मुझे रहनुमाई मिल सके। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।